हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में अजूर डेटा फैक्ट्री का एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि हमें फाइल को प्रोसेस करने से पहले उसका स्ट्रक्चर एंड द स्कीमा वैलिडेट करना है। फॉर टेकिंग एग्जांपल, सपोज हमारे पास एक ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट है। इस ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट में हमारे पास फाइल रिसीव हो रहा है एक्सटर्नल रिसोर्सेज से। लेट्स सपोज एवरी डे हमें डेटा आ रहा है ऐसा फाइल। इन दिस फाइल हमें डेटा रिसीव हो रहा है फ्रॉम एक्सटर्नल रिसोर्सेज इन दिस स्टोरेज अकाउंट। ना हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि इस फाइल को प्रोसेस करने से पहले हमें क्या करना है, हमें पहले चेक करना है कि इस फाइल में प्रॉपर स्ट्रक्चर है कि नहीं, इस फाइल में प्रॉपर स्ट्रक्चर और प्रॉपर स्कीमा है कि नहीं। अगर इस फाइल में प्रॉपर स्ट्रक्चर और स्कीमा है देन ओनली वी हैव टू प्रोसेस। व्हेन आई एम सेइंग प्रोसेस मीन्स, सपोज तुम्हें इस पर्टिकुलर फाइल को कॉपी करना है सिक्वल टेबल में, देन यू कैन परफॉर्म दैट कॉपी एक्टिविटी। मीन्स पहले हमें वैलिडेट करना है कि इस फाइल में प्रॉपर डेटा आ रहा है कि नहीं विथ प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड द स्कीमा। अगर आ रहा है तभी हमें इसे प्रोसेस करना है, अदरवाइज वी हैव टू स्किप और थ्रो एन एरर। ये हमारा रिक्वायरमेंट है। सपोज हमने एक स्कीमा ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। सपोज हमारे एक स्कीमा डिफाइन किया हुआ है आईडी, नेम, डिपार्टमेंट एंड द सैलरी। मीन्स सारे जो भी फाइल आ रहे हैं ये फाइल में आईडी होना चाहिए, नेम होना चाहिए, डिपार्टमेंट होना चाहिए, सैलरी होना चाहिए। मीन्स प्रॉपर स्ट्रक्चर और प्रॉपर स्कीमा। मीन्स वी शुड हैव अ प्रॉपर स्कीमा एंड द प्रॉपर स्ट्रक्चर लाइक आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी। इस फॉर्म में ही डेटा आना चाहिए पर्टिकुलर फाइल में। लेट्स टेक एग्जांपल, सपोज हमारे पास एक फाइल रिसीव हुआ। इस फाइल में आप देखोगे आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी एंड द पर्टिकुलर वैल्यू। इसका स्ट्रक्चर एंड द स्कीमा जो हमने डिफाइन किया हुआ ये सेम है। इस केस में हम क्या करेंगे, इसको प्रोसेस करेंगे, हम कॉपी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। नाउ सपोज हमारे पास एक और फाइल आया, फाइल 2। इस फाइल 2 में हमारे पास आईडी है, हमारे पास नेम है, बट इट्स कमिंग लाइक अ डिपार्टमेंट। बस हमने डिफाइन किया हुआ है DEPT। मीन्स ये प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं आ रहा है, राइट। इस केस में हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर फाइल को स्किप कर देंगे और वी कैन थ्रो एन एरर कि ये प्रॉपर स्ट्रक्चर फाइल में नहीं है। ये हमारा रिक्वायरमेंट है। लेट्स सी हम डेटा फैक्ट्री में कैसे पाइपलाइन बिल्ड कर सकते हैं। मैंने एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। स्टोरेज अकाउंट में इनपुट हमारा एक कंटेनर है। इस इनपुट कंटेनर में हमारे पास फाइल रिसीव हो रहा है। यू कैन सी employee.csv एंड employee.csv में हमारे पास ये डेटा आ रहा है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी एंड द लोकेशन। हमने एक और स्कीमा डिफाइन किया हुआ है। एक हमारे पास स्कीमा कंटेनर है। ये हमने स्कीमा ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। मीन्स इस स्कीमा के बेस पे हमें फाइल रिसीव होना चाहिए इनपुट कंटेनर में। यू कैन सी एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी एंड लोकेशन। ये स्कीमा हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। मीन्स इस पर्टिकुलर स्कीमा और स्ट्रक्चर के बेस पे ही फाइल रिसीव होना चाहिए इनपुट कंटेनर में। हमें इसे वैलिडेट करना है कि स्कीमा इस स्कीमा के बेस पे इनपुट कंटेनर में फाइल आ रहा है कि नहीं। अगर इसमें फाइल उस स्कीमा के बेस पे आ रहा है देन ओनली वी हैव टू प्रोसेस। ये हमारा रिक्वायरमेंट है। हमें लेट मी ओपन डेटा फैक्ट्री, लेट मी क्रिएट अ न्यू पाइपलाइन। हम क्या करेंगे, हम गेट मेटा डेटा एक्टिविटी का यूज़ करेंगे। गेट मेटा डेटा एक्टिविटी को ड्रैग करेंगे। हमें सेटिंग में जाना है, हमें पहले डेटा सेट क्रिएट करना है। हमारा फाइल कहाँ पे है, ब्लॉब स्टोरेज में। हमें ब्लॉब स्टोरेज सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमारा फाइल CSV के फाइल में, हमें CSV सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें लिंक सर्विस क्रिएट करना है। लिंक सर्विस में हमें सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करना है और हमें स्टोरेज अकाउंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्लिक ऑन द क्रिएट। इसके बाद फाइल का पाथ, कौन से पर्टिकुलर फाइल हमें चेक करना है। इनपुट कंटेनर में हम पर्टिकुलर फाइल को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास मल्टीपल फाइल है तो उस केस में हम फॉर लूप का भी यूज़ कर सकते हैं और 1 बाय 1 पर्टिकुलर फाइल को पास कर सकते हैं। क्लिक ऑन द ओके। हमारा डेटा सेट रेडी है। नाउ हमें फील्ड लिस्ट में क्लिक करना है, न्यू आर्ग्यूमेंट, एंड हमें सेलेक्ट करना है स्ट्रक्चर। नाउ लेट मी डिबग। हमें पर्टिकुलर फाइल का प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल रहा है कि नहीं, इस डिबग से हमें पता चलेगा। यू कैन सी इट इज़ एग्जीक्यूटेड। क्लिक हियर। यू कैन सी हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल रहा है और इसमें उस पर्टिकुलर फाइल का प्रॉपर स्ट्रक्चर है, नेम एंड द टाइप। नाउ हम क्या करेंगे,
अब इसके बाद क्या करेंगे, मैं एक और गेट मेटा डेटा एक्टिविटी का यूज़ करूँगा। इस गेट मेटा डेटा से मैं ट्राई करूँगा कि जो मेरे पास एक स्कीमा डिफाइन है स्टोरेज अकाउंट में, जो कि ये फाइल है, उसका स्ट्रक्चर मैं ट्राई करूँगा फेच करने का। तो मैंने गेट मेटा डेटा 2 लिया हुआ है। सेटिंग में जाएंगे, पहले हम डेटा सेट क्रिएट करेंगे। हमारा डेटा ब्लॉब स्टोरेज में है, क्लिक ऑन दैट। फाइल हमारा CSV है। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे लिंक सर्विस। उसके बाद हम फाइल का पाथ सेलेक्ट करेंगे, तो ये स्कीमा, इसको सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे ओके। ये गेट मेटा डेटा 2 को हम नेम भी दे सकते हैं। हम नेम देंगे स्कीमा ऑलरेडी डिफाइन। मीन्स जो हमने स्कीमा डिफाइन किया हुआ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है दिस गेट मेटा, और गेट मेटा डेटा जो कि इनपुट कंटेनर में फाइल आ रहा है। हम ये सेकंड में क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, फील्ड लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से भी हमें स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना है। ना हम क्या करेंगे, गेट मेटा डेटा जो कि इनपुट कंटेनर में फाइल आ रहा है, और जो सेकंड गेट मेटा डेटा जो कि हमने स्कीमा डिफाइन किया है, बोथ आर इक्वल और नॉट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन का यूज़ करेंगे। हमें चेक करना है कि, लेट मी कनेक्ट दिस बोथ। हमें चेक करना है कि गेट मेटा डेटा 1 का स्ट्रक्चर और ये गेट मेटा डेटा स्कीमा ऑलरेडी डिफाइंड का स्ट्रक्चर सेम है कि नहीं। उसके लिए हम इफ कंडीशन में हम क्या करेंगे, गो टू द एक्टिविटी, हम एक एक्सप्रेशन लिखेंगे। इस एक्सप्रेशन में हम इक्वल कमांड का यूज़ करेंगे। इस इक्वल के बेस पे हम चेक करेंगे जो गेट मेटा डेटा 1 का स्ट्रक्चर, यू कैन सी गेट मेटा डेटा 1 का स्ट्रक्चर ये इक्वल है, हमें कॉमा यूज़ करना है। जो सेकंड हमने डिफाइन किया हुआ है स्कीमा ऑलरेडी डिफाइंड स्ट्रक्चर, इक्वल गेट मेटा डेटा 1 का स्ट्रक्चर और स्कीमा ऑलरेडी डिफाइंड का स्ट्रक्चर, इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है कि नहीं वो हमें यूज़ करना है। इसलिए मैंने इक्वल कमांड का यूज़ किया हुआ है। क्लिक ऑन द ओके। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब ये ट्रू एक्टिविटी में जाएगा। सो इस ट्रू एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, अगर आपको कोई भी फाइल प्रोसेस करना है और कॉपी करना है, देन यू कैन यूज़ अ कॉपी एक्टिविटी, और अदरवाइज यू कैन यूज़ अ any other activity. as of now what I am using a wait activity. अगर हमारा स्कीमा सेम है तो ये वेट एक्टिविटी में जाएगा। अगर हमारा स्कीमा सेम नहीं है देन इट विल स्किप। फॉल्स के केस में ये कुछ नहीं होगा। तो अभी के लिए हमारे पास जो भी स्कीमा है, हमने स्कीमा डिफाइन किया हुआ है LOC, यू कैन सी हियर। बट हमारे पास जो डेटा आया है इनपुट कंटेनर में वो आया है लोकेशन, मीन्स बोथ द स्ट्रक्चर्स आर नॉट सेम, इट इज़ कमिंग एज अ लोकेशन। इस केस में क्या होना चाहिए, व्हेन आई एम रनिंग द पाइपलाइन इट शुड स्किप, इट शुड गो इनटू द फॉल्स कैटेगरी, इट शुड नॉट गो इनटू द वेट एक्टिविटी। नाउ लेट मी क्लिक ऑन द डिबग। यू कैन सी इट इज़ रनिंग गेट मेटा डेटा 1 और स्कीमा ऑलरेडी डिफाइन, ये दोनों रन हो रहा है। इन दोनों का स्कीमा अगर सेम होगा तो वो वेट एक्टिविटी में जाएगा, अदरवाइज वो स्किप कर देगा। यू कैन सी गेट मेटा डेटा 1 इज सक्सीड। अगर मैं शो करूँ तो ये स्ट्रक्चर दिखा रहा है, स्कीमा ऑलरेडी डिफाइन का ये प्रोसेस में है, इसका भी स्ट्रक्चर ये भी एग्जीक्यूट हो गया। बट दोनों में दिस LOC जो नेम आ रहा है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं है। तो इस केस में क्या होना चाहिए, ये फॉल्स कैटेगरी में जाना चाहिए और स्किप कर देना चाहिए। यू कैन सी इफ कंडीशन एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद ये वेट एक्टिविटी में नहीं गया, ये स्किप कर दिया, ये फॉल्स कैटेगरी में गया ना। हम क्या करेंगे, सपोज हमारा दोनों का स्कीमा सेम है, सपोज हमारे पास फाइल आ रहा है LOC के रूप में, हम सेव करेंगे इसको ना। इस केस में हमारा ये फाइल का स्ट्रक्चर और जो हमने स्कीमा डिफाइन बोथ आर सेम ना। हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे डिबग करने का। इस केस में क्या होना चाहिए, ट्रू एक्टिविटी में जाना चाहिए क्योंकि दोनों का स्कीमा सेम है और हमें वेट एक्टिविटी एग्जीक्यूट होना चाहिए। यू कैन सी पहले गेट मेटा डेटा एक्टिविटी एग्जीक्यूट हुआ, फिर स्कीमा ऑलरेडी डिफाइन एग्जीक्यूट हुआ, फिर इफ कंडीशन में दोनों स्कीमा सेम है इसलिए ये ट्रू कंडीशन में जाया। अगर वो ट्रू कंडीशन में जा रहा है तो वेट एक्टिविटी एग्जीक्यूट हो गया। तो लाइक दैट हम एक स्कीमा वैलिडेट कर सकते हैं। आई होप यू गॉट द आइडिया।